नमस्कार बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का हिंदी का सेकंड मॉडल पेपर। तो इसका पहला प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा क्यों बंद हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। नंबर 1 मशीनीकरण के कारण, नंबर 2 बदली मानसिकता के कारण, या नंबर 3 शहरीकरण के कारण, या कांच के प्रति आकर्षण के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मशीनीकरण के कारण। कैसे, अपने पाठ में पढ़ा था कि जो लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती थी पहले हाथ से बनाई जाती थी, और अब क्या हो गया कि अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया, तो वो मशीनों से बनती है, इसलिए लाख की चूड़ियों का काम क्या हो गया, ठप हो गया। तो मशीनीकरण के अनुसार बदलू का जो पैतृक धंधा था लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला, वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी मशीनीकरण के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि बाज और सांप पाठ में घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि वह दुखी था, वह सबसे नाराज था, वह शिकायत करने में असमर्थ था, या बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। तो देखो, इसको सही आंसर क्या होगा कि बाज ने दोबारा देखो उड़ने की प्रयास की थी, और फिर वह वापस नीचे जा गिरता है, लेकिन वह क्या करता है कि मुझे अब ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वह अपने जीवन से क्या था, संतुष्ट था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि वह बाज अपने जीवन से क्या था, संतुष्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बाज अपने जीवन से संतुष्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार खुशी सहसा अश्रुधारा में बदल जाती है। किनकी खुशी अश्रुधारा में बदल जाती है, दीवानों के पड़ोसियों की, दीवानों के सगे संबंधियों की, दीवानों के शत्रुओं की, या दीवानों के हमजोलियों की। तो देखो, दीवाने जहाँ भी जाते थे वहाँ खुशियों एवं सुख के संदेश दे जाते थे, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते थे या वहाँ से पलायन करते थे, जाते थे, तो उनसे पीछे उनको क्या होता था, दुख होता था। यानी कि दीवानों के सगे संबंधियों को क्या होता था, दुख होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीवानों के सगे संबंधियों की। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न है कि तेही पूत अनोखो जायो सूरदास के पद पाठ के अनुसार रेखांकित पद का अर्थ है। तेही पूत शब्द का हमें अर्थ बताना है कि पूत शब्द का क्या अर्थ है। तेही पूत शब्द अनोखो जायो, तो पूत शब्द का क्या अर्थ होगा, यहाँ पर पुत्र यानी माता यशोदा को श्री कृष्ण के जन्म के बारे में कहा गया है कि जो उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है वह क्या है, अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र। अब देखो, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो देखो, ए नंबर ईमानदारी को, ब नंबर उच्च आदर्शों को, स नंबर परोपकार को, और द नंबर धर्म को। तो देखो, इसमें क्या होगा, क्या निराश हो जाए पाठ के अनुसार आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि व्यवहार में अपने उच्च आदर्श होने चाहिए। कैसे आदर्श होने चाहिए, उच्च आदर्शों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च आदर्शों को, ब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है। देखो, मिठाई का सही बहुवचन कौन सा है, यानी मिठाई से क्या बनाना है, मिठाइयाँ। मिठाई शब्द क्या है, एक वचन का है, और मिठाई से बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिठाइयाँ। अब देखो, मिठाई बड़ी की मात्रा है ना, इसको क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे, और क्या लगा देंगे, यहाँ, और चंद्र बिंदु, क्या बन जाएगा, मिठाइयाँ, यानी मिठाइयाँ। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा, मिठाई का बहुवचन बनाएंगे तो स नंबर, यानी मिठाइयाँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ। देखो, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब अपने को ध्यान रखना है, क्या होता है, शब्द क्या होता है, मुख प्लस या। मुख का अर्थ होता है मुँह है, या प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, मुखिया बन गया। तो मुखिया। अब देखो, छोटी किसकी मात्रा है, खी की किसकी मात्रा है, देखो छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो क्या होगा, अपने को छोटा ई लगाना है, छोटी ई बड़ा देखना है। या प्रत्यय नहीं हो सकता, क्यों, मुखी नहीं बनेगा, ई है, तो ये ऐसे गलत हो गया, और अन्य प्रत्यय है ही नहीं इसमें। फिर अपने चलते हैं ईया, यानी मुखिया। छोटी है तो छोटी लगाना, ध्यान रखना, बड़ी मतलब क्या कर देना, ईया। तो इसका क्या आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ के बाद में इसका हो जाएगा मुख्य शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो
द नंबर ईया, कौन सा आ जाएगा? ईया। फिर चलते हैं, कबीर की साखियों के अनुसार कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है? देखो वो दो है ना, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो उस दोवें में से ये पंक्ति उठाइए कि कबीर की साखियों के अनुसार कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है? तो हमें बताया किसकी जाति, जात न पूछिए साध की, तो यानी कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पानी की कहानी पाठ में पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज क्यों है? क्या कारण था कि जो पेड़ की बूंद में से निकल कर आती है ना, वो उसके हथेली में, कवि के लेखक के हथेली में गिर जाती है, तो उसको क्या कारण था कि वह पेड़ से अत्यधिक नाराज थी? वह पेड़ से इसलिए नाराज थी कि एक तो बूंद को उस पेड़ ने अपने अंदर कई दिनों तक अंदर समाये रखा कि बाहर नहीं निकलने दिया। एक और उसके जो भाई बंधु थे, यानी कि उसकी जैसी असंख्य करोड़ों पेड़ जैसे पानी की बूंदें थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, अपने अंदर ही समाहित कर लिया। तो यानी कि उन्होंने क्या हो गई, कुर्बानी हो गई। यानी जो पेड़ पौधे नीचे से जड़ों से खींचते हैं पानी को, तो वो अंदर अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो पानी की बूंद इसलिए नाराज़ थी कि उसके सगे संबंधी थे, उसको उन्होंने उनकी जान ले ली, यानी अंदर ही समाहित कर लिया, और खुद भी बड़ी मेहनत से बाहर निकल पाई थी, इसलिए वह पेड़ से अत्यधिक नाराज थी। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के अनुसार बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे? अब देखो बुजुर्गों ने, उस पाठ में आया था ना कि बुजुर्गों ने पहले पता नहीं ये नियम बनाया था या नहीं बनाया था, लेकिन यह नियम तो जो बनाए थे कि एक तो हमें सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, एक हमें जैसे खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े होकर यानी कि अपने लोटे को सीधा मुँह में ऊपर से करके पीते हैं ना, उस तरह पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये आप दो नियम उसमें बता सकते हो कि एक तो हमें सोते हुए समय पानी नहीं पीना चाहिए, एक हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, या ज़्यादा तेज़ दौड़ कर आते हैं तब पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रकार के बुजुर्गों ने नियम बनाए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि सुदामा चरित पाठ के आधार पर बताइए कि श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे? जो सुदामा चरित वाला पाठ है ना, तो उसके अनुसार बताना है कि हमें कि उस पाठ के अंदर श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे। तो इसका देखो कौन अनभिज्ञ थे, तो सुदामा खुद अनभिज्ञ थे, क्योंकि जब सुदामा उस राज दरबार में जाते हैं तो उसकी बड़ी आवभगत होती है, वह देखता है श्री कृष्ण के पास तो बहुत सारी धन दौलत है, और जब उसकी आवभगत करने के बाद उसको वापस लौटा दिया जाता है, यानी कि वापस जाने का समय आता है, तो वापस आता है तो उसको खाली हाथ भेज देते हैं श्री कृष्ण। और जब वह अपनी नगरी में जाता है तो नगरी को देखकर अचंभित हो जाता है कि वह कहीं रास्ते से भटक गया है, क्योंकि यह नगरी तो जो वहाँ से गया था उस समय अलग थी, और अब तो सोने के महल चमक रहे थे वहाँ पर, तो वह अपनी झोंपड़ी को भी नहीं पहचान पाता। हाथी घोड़े और उनको लेने आते हैं तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है, यानी वह श्री कृष्ण की महिमा से क्या था, अनभिज्ञ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे? तो सुदामा अनभिज्ञ थे। फिर आगे चलते हैं कि भगवान के डाकिए कविता में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया गया है? देखो भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार प्रकृति जैसे हमें देखो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यदि गर्मी का महीना है तो वह सभी, चाहे वह कितना ही भी रईस हो, उसको गर्मी लगेगी, वो अलग बात है कि ऐसी लगवा ले और लगवा ले, लेकिन प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। यदि ठंड पड़ रही है तो यह सभी के लिए एक जैसी ठंड है, तो प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसी प्रकार हमें भी कि व्यक्ति को भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, वह कोई जाति नहीं देखती, ना ही कोई ऊंच नीच देखती है। इस प्रकार हमें भी, मनुष्य को भी क्या है, प्रकृति के साथ साथ हमें उससे संदेश लेना चाहिए कि उसी जैसे प्रकृति सभी के साथ एक सा व्यवहार रखती है, उसी प्रकार हमें भी व्यवहार करना चाहिए। फिर देखो आगे, दूर की सोचने वाला, इनके लिए हमें एक शब्द बताना है, दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूर की सोचने वाले को कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। और देखो यानी दर्शन करता था जैसे देखना, तो दूर तक देखने वाला, यानी कि दूर की सोचने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी। फिर आगे चलते हैं, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, यानी कि वह सब कुछ जानता हो। सर्व का अर्थ सभी, ज्ञ का अर्थ जानकार, यानी वह सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ।
फिर आगे चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है ना, दो दो क्या लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सूर्य के लिखने हैं, सूर्य के बताओ क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं। सूर्य को और क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं। और क्या कहते हैं, रवि कहते हैं। और क्या कहते हैं, दिनकर, भानु। कोई भी दो पर्यायवाची अपने इसमें लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं कि मित्र के दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो मित्र के दो पर्यायवाची लिखो। मित्र को क्या कहते हो अपने, दोस्त, गोष्ठ नहीं दोस्त, सखा। क्या कहते हैं, सखा। तो दोस्त और सखा दो पर्यायवाची हो गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि हमें ग्लानि हो रही थी। बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस कारण ग्लानि हो रही थी। हमें क्या बताना है कि जो बस की यात्रा पाठ में लेखक और उसके मित्रों को किस कारण ग्लानि हो रही थी। क्यों, जब वो बस पे आते हैं तो बस देखते हैं, बस की हालत देखते हैं तो उसकी दशा क्या होती है, बहुत ख़राब होती है, इसलिए वो उससे ग्लानि होती है। जैसे देखो इसके उत्तर देखो, जिस बस में चढ़कर लेखक और उनके मित्र यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत क्या थी, जीर्ण शीर्ण थी तथा बस सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी, यानी कि वह बहुत पुरानी थी जिससे प्राण कभी भी समाप्त हो सकते हैं, इसलिए उनको क्या हो रही थी, ग्लानि हो रही थी। यानी कि बस की दशा देखकर उनको क्या हो रही थी, ग्लानि हो रही थी। फिर आगे चलते हैं, जहाँ पहिया है पाठ में लेखक को अपनी कौन सी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। देखो जहाँ पहिया है पाठ, गुड्डुकोट्टई तमिलनाडु का जैसे एक राज्य था, उसमें साइकिल आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन में लेखक क्या सोचता है कि जो पहले महिलाएं थी साइकिल नहीं चलाती थी और अब वर्तमान में जो साइकिल चला रही है तो उनसे क्या फ़ायदा हुआ। लेखक सोचता है कि उनको रोज़गार मिल गया, यानी कि जो साइकिल से बेचकर जो से महिलाएं दूसरे गाँव में जाती थी, पहले बस का इंतज़ार करना पड़ता था, एक दो ही बस आती थी, और अब क्या हुआ, वो साइकिलें चलाकर दूसरे गांव में जाती है, वहाँ पर अपने जैसे फल सब्जियां वगैरह बेचती है, तो उससे क्या हो गया, उनको रोज़गार मिल गया। तो लेखक सोच रहा था कि उनको क्या हो गया, आर्थिक सहायता मिल गई, यानी कि पैसे कमाने का जरिया हो गया। तो लेकिन जब वो जाकर उन महिलाओं से पूछता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है कि साइकिल आंदोलन से क्या फ़र्क पड़ा है, तो महिलाएँ कहती है कि सबसे बड़ा फ़ायदा हमें कौन सा हुआ है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई। हम क्या हो गई, एक प्रकार से अपना जीवन आज़ादपूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक जी सकती हैं। तो यह सोचकर वो लेखक को लगा कि मेरी सोच थी वह एक मूर्खतापूर्ण सोच थी, क्योंकि ये महिलाएं हैं जो इनको क्या मिली है, आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम एक बार और कि लेखक ने सोचा था कि महिलाएं साइकिल चलाना सीखकर कुछ पैसे ही तो कमाती होगी, लेकिन जब उसने उनकी आज़ादी संबंधी बात सुनी तब उसे अपनी सोच मूर्खतापूर्ण लगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखो एक आएगा सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो 4 नंबरों का है, फ्री फोकट के नंबर है। पहले प्रसंग लिखनी है। प्रसंग में क्या लिखना है कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 हिंदी के वसंत भाग में से लिया गया है। यदि लेखक याद हो तो उसका लेखक लिख दो, वरना नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, उसके नीचे व्याख्या लिखकर फिर आगे लिखना स्टार्ट कर दो, उसकी व्याख्या कर दो और उसके बाद नीचे विशेष में एक लाइन लिख देना, कुछ भी नहीं आता तो कि इसकी भाषा सरल व सहज है। चलो अब चलते हैं प्रश्न पर कि माला तो कर में फिरे, जीभे फिरे मुख माही, मनुहा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अब देखो कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इसमें कबीरदास जी देखो क्या बताते हैं कि जो हमें प्रभु का नाम है, स्मरण है, तो वह सच्चे मन से एकाग्रचित होकर करना चाहिए, उनका ध्यान एकाग्रचित होकर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे देखो इस पद्यांश में बताया है कि माला तो कर में फिरे, कर का क्या अर्थ होता है, हाथ, कि माला है जो अपने हाथ में है उसको, जैसे 108 मनकों की माला होती है तो उसको जैसे राम नाम लेकर अपने जपते हैं, तो माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, कि जीव मन मन में राम 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 कर रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर से कोई घर में जैसे कुत्ता आ गया तो हमने कहते हैं उस कुत्ते को भगा, वो बिल्ली आ गई, तो ध्यान तो पूरा स्मरण है ना, एकाग्रचित होकर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि माला तो कर में फिरे, हाथ में तो क्या है माला को घुमा रहे हैं और मुँह से जीभ में राम 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 बोल रहे हैं, और जो हमारा मन है, मनुआ तो दहूँ दिसी फिरे, जो हमारा ध्यान है वो मन का जो ध्यान है वो कहीं और है, तो यह तो सुमिर नहीं। तो यह मतलब राम नाम का जाप करना
सही नहीं है। कैसे कि हमारा जो मन है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आप कक्षा में पढ़ रहे हो, अब जैसे आपकी नज़रें मेरी तरफ है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप यहीं पर बैठे हो, लेकिन जो आपका मन है वो कहीं आपके घर पे है, या फिर आप कहीं गांव गए हुए हो तो वहाँ पर चले गए हो, या बाहर खेल रहे हो तो आपका मन वो पढ़ाई में नहीं है। तो इसी प्रकार यदि प्रभु ईश्वर का नाम लेना है तो सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर ध्यान लगाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाथ में माला लेकर बैठ गए और मुँह से राम 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 नाम ले रहे हैं, तो यह क्या है, यह सही नहीं है। तो ईश्वर का नाम सच्चे मन से लेना चाहिए। चलो इसकी एक बार व्याख्या और देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं इसका, कि कबीर दास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथ में माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का उच्चारण करती रहती है, किंतु उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस प्रकार यह ईश्वर का स्मरण नहीं है, अर्थात भक्ति का दिखावा मात्र है, क्योंकि भक्ति के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है, जरूरी है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखो, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है और उसका अर्थ बताना है। टोपी उछालना, टोपी उछालने का अर्थ होता है अगले को क्या करना, बेइज्जत कर देना, यानी कि अपमानित करना। टोपी उछालना यानी कि जो अपने एक प्रकार से टोपी लगाते हैं वो एक प्रकार से इज्जत है, अपने को किसी कोई अपमान कर देता है, बेइज्जती कर देता है, तो उसको क्या करते हैं मुहावरे में टोपी उछालना। वाक्य प्रयोग, आजकल के बच्चे माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते, मतलब वो क्या है, उनको अपमानित कर देते हैं, ऐसा गलत काम कर देते हैं जिससे क्या है उन माँ बाप की कोई इज्जत नहीं रहती, इसलिए तो इस टोपी उछालने का अर्थ हुआ अपमानित करना। जान हथेली पर लेकर चलना, अर्थ मृत्यु से न डरना। जैसे हमारे फौजी भाई है तो वो बॉर्डर पर क्या करते हैं, कभी भी उन पर आक्रमण हो सकता है, कभी कोई घुसपैठिया आ जाता है, आतंकवादी आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, लेकिन उनको मृत्यु से वो नहीं डरते हैं। तो वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 19, कि सड़क पर चलते समय 4 सावधानियां बतानी है अपने को। क्या क्या करना चाहिए कि सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों का निर्देशानुसार उनका पालन करना चाहिए, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, दोनों तरफ देख कर आगे बढ़ना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सड़क के बारे में कोई 4 जानकारियाँ बतानी है सड़क से। फिर आगे चलते हैं कि साफ सफाई, कि विद्यार्थी साफ सफाई की स्वच्छता के बारे में कोई भी 4 बातें लिखनी है अपने को। तो क्या करेंगे कि हमें स्वयं के शरीर की सफाई रखनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए, अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अपने नाखूनों को काटना चाहिए समय समय पर, जिससे उसमें गंदगी न रहे। इसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो अपने खाना खाने के साथ या पानी पीने के साथ जैसे भी चले जाते हैं अंदर, तो वो नुकसानदायक होते हैं। तो हमेशा अपने नाखूनों को काटना चाहिए, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, ताकि वो हमारे जो कीटाणु वगैरह लगे होते हैं तो वो सारे के सारे उनसे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। बाज़ार की खुली चीज़ें खरीद कर कभी भी नहीं खानी चाहिए, कच्ची सब्जी व फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या मक्खियाँ वगैरह बैठी होती है तो उससे कीटाणु पैदा हो जाते हैं। फिर चलते हैं, अब देखो प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, कह कंचन के। अब देखो नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये जो ऊपर शब्द दिए गए हैं, ज्ञान, तीर्था, अब, पूत, हस्ती, बच्चों, तो कह कंचन के अब पूत दहाम सुहावत, तो इसमें पहले में क्या आएगा, अब, क्या आएगा, अब। तो हमें देखना है कि पहले में आएगा अब। फिर सुध श्याम को हटकी न राखे ते ही अनोखो जायो, तो ऊपर में देख रहे उत्तर देना है, क्योंकि कौन सा सही शब्द लग रहा है, सुध श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पूत, क्या आ जाएगा, पूत अनोखो हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, साधु से क्या पूछना चाहिए, साधु से हमें ज्ञान पूछना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान। फिर सदियों से बूढ़ी नानी तमाम किन को सुना रही है कहानी, बच्चों को,
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बच्चों को। फिर पक्षियों की पंखों पर क्या तिरता है? तीरता है। इसका क्या आ जाएगा? तीरता है। पक्षियों की पंखों पर तीरता है। दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो इसका ये इस प्रकार इनको, इन सारों छों को इन लाइनों में फिट करना है कि कौन से लाइन में कौन सा शब्द आएगा। इस प्रकार चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आएगा मिलान करने का, कि निम्नलिखित शब्दों में इनके अर्थ से मिलान करना है। कि निशानी, निशान को और अपने क्या कहते हैं? देखो इनमें से निशान को क्या कहते हैं? निशान को कहते हैं चिन्ह। तो इनका मिलान हो जाएगा सुगंध। सुगंध को क्या कहते हैं? मधुर। सु का अर्थ होता है मधुर, सुंदर। गंध का अर्थ होता है गंध। तो सुंदर यानी मधुर गंध। तमाम, तमाम का अर्थ नहीं बहुत सारे यानी बहुत ज़्यादा या बहुत अधिक। फिर आ जाएगा साध। साध कहते हैं साधु की, यानी जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहने दो म्यान। फिर आगे चलते हैं पगा। पगा का अर्थ होता है पगड़ी। फिर एक रह गया लास्ट में काढ़त। काढ़त यानी कि कंघी करना। श्री कृष्ण के जैसे बालों को कंघी करती है ना, तो उसका हो गया काढ़त। काढ़त का अर्थ हो गया कंघी करना। फिर देखो, फिर अपने चलते हैं आगे। फिर आपके आएगा प्रश्न नंबर 23। इसमें क्या आएगा? गद्यांश आएगा। तो गद्यांश को हमें पढ़कर उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़कर, किसने किससे लड़ते हुए अपना रक्त बहाया? तो देखो, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, ओ निडर बाज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बाज। देखो, बाज ने अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया, पहली लाइन में इसका उत्तर है। कहाँ है? पहली लाइन में ही इसका उत्तर है। निडर बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने कीमती रक्त बहाया था। फिर चलते हैं आगे। बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया? बाज ने अपना जीवन किस तरह बिताया? जब तुम्हारे खून की एक बूंद की मेरे प्रकाश लगेगी, सासी बादल समुद्र प्रकाश पैदा करेगी, तुम्हारे अपना जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम अमर हो, जब कभी साहस और वीरता गए तुम्हारा नाम बड़े और गर्व से श्रद्धा से लिया जाएगा। तो कि बाज ने अपना जीवन किस तरह बताया? देखो, अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश जगाएगी। तो वह कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे। तो साहसी और बहादुरी से अपना जीवन बिताया था। फिर उसके बाद चलते हैं, किसका नाम बड़े गर्व एवं श्रद्धा से लिया जाता है? अब देखो, श्रद्धा से किसका नाम? तुम्हारा नाम बड़े ही गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा, यानी कि बाज का। किसका? बाज का। फिर आगे चलते हैं, बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? कि तुम्हें अपना जीवन बलिदान दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। कि हमें क्या करना चाहिए? सदैव साहसी और बहादुरी से किसी भी समस्या का सामना करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो हमें क्या है? साहस से जीना है, बहादुर बनना है। फिर देखो, बाज के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? कि बाज के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की भावना रखी जानी चाहिए। कि हमें क्या होना चाहिए? साहस होनी चाहिए, वीरता होनी चाहिए और देश के प्रति बलिदान होने के लिए इच्छा होनी चाहिए। तो इस प्रकार बाज के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें सदैव साहसी, वीरता, त्याग तथा बलिदान की भावना रखनी चाहिए और आपसी भावना और प्रेम का आचरण करना चाहिए। फिर देखो, डरपोक का क्या अर्थ होता है? डरपोक इंग्लिश विलोम शब्द बताना है, सॉरी क्या बताना है? इसका विलोम शब्द बताना है। कि डरपोक, डरपोक का क्या अर्थ होता है? डरपोक, डरपोक का उल्टा बताना है। डरपोक का निडर, क्या हो जाएगा? निडर। और मूल्यहीन, मूल्यहीन का क्या हो जाएगा? कीमती। तो इस प्रकार अपने इसको अच्छी तरह से पेपर कर लेना है। फिर बाद में इसके एक एप्लीकेशन आएगी, एक निबंध आएगा, उसकी मैं PDF इसमें वीडियो में डाल दूँगा नीचे लिंक में। थैंक यू।